दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, एक लालची व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करें। नंबर 2, एक कठोर व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करें। नंबर 3, एक मूर्ख व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करें। और नंबर 4, एक विद्वान व्यक्ति को कैसे संतुष्ट करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, आज के चारों प्रश्नों को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आपने इस कहानी को पूरा और अंत तक सुना तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो व्यक्ति रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं अपने मित्र धर्म बुद्धि के साथ में दूसरे देश जाकर के कुछ धन पैदा करूं, और फिर जब मैं और धर्म बुद्धि दोनों एक साथ मिलकर के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे तो फिर हम दोनों ही वापस अपने नगर में आएंगे और फिर मैं किसी ना किसी युक्ति से सारा धन जो है अकेले ही हड़प जाऊंगा और धर्म बुद्धि को कुछ भी नहीं दूंगा और फिर मैं सुख चैन के साथ में पूरी जिंदगी बिताऊंगा। अब दोस्तों इसी नियत से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ में बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। दोस्तों शुभ मुहूर्त देख करके दोनों मित्र यानी पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। अब जाते समय पर दोनों मित्रों ने अपने साथ में काफी माल लिया और वो दूसरे शहर में पहुंच गए और दूसरे शहर पहुंच कर के जो साथ में माल लाए थे उस माल को मुंह मांगे दामों में बेच कर के उस माल से बहुत सारा धन इकट्ठा किया और फिर दोस्तों प्रसन्न मन से अपने गांव की तरफ दोनों लौट आए। अब तो गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी और कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे और इतना ही नहीं, संभव है कि कोई चोर ही उस धन को चुरा ले। इसलिए मेरे विचार से हम दोनों ऐसा करते हैं कि इसमें से थोड़ा सा धन किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उस धन को निकाल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अन्यथा सारा धन देख करके सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। अब तो दोस्तों पाप बुद्धि की बात सुनकर के सीधे साधे धर्म बुद्धि ने पुनः विचार में अपनी सहमति जताई और वहीं पर किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोद करके अपना सारा धन दबा दिया और फिर वहां से वो दोनों अपने अपने घर को आ गए। अब दोस्तों बाद में मौका देख करके एक रात पाप बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकाल करके और हत्या लिया और फिर कुछ दिनों के बाद में धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। हमने जो धन जमीन में गाड़ रखा है आज उसके निकालने का समय आ गया है। अब दोस्तों धर्म बुद्धि की बात सुनकर के वो पाप बुद्धि तैयार हो गया और जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा, अब तो दोस्तों पाप बुद्धि जो था तुरंत ही रोने चिल्लाने का नाटक करने लगा और उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम भी लगा दिया।
अब तो दोस्तों धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों ही मित्र लड़ते झगड़ते हुए राजा के पास में न्याय के लिए पहुँचे और फिर राजा के सामने दोनों ने ही अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। दोस्तों राजा ने सत्य का पता लगाने के लिए एक दिव्य परीक्षा का आदेश दिया और कहा, तुम दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने हैं। अब तो दोस्तों पाप बुद्धि ने इसका घोर विरोध किया और उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। यदि वन देवता कहेंगे कि हमें जलती हुई आग में हाथ डालना है तो हम डालेंगे, और यदि वन देवता मना करेंगे तो फिर हम जलती हुई आग में हाथ नहीं देंगे। अब तो दोस्तों जो राजा था उसने भी पाप बुद्धि की बात को स्वीकार किया और उधर पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। तो जब भी राजा वन देवता से पूछे कि चोरी किसने की है तो पेड़ में से आवाज आए कि ये चोरी धर्म बुद्धि ने की है। अब तो दोस्तों जैसे ही पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक पेड़ की खोल में बिठा दिया और उधर राजा ने जब वन देवता से पूछा कि एक बात बताओ ये चोरी किसने की है, तो पेड़ में से एकदम से आवाज आई कि ये चोरी पाप बुद्धि ने नहीं, ये चोरी धर्म बुद्धि ने की है। अब तो दोस्तों ये नज़ारा देख कर के धर्म बुद्धि का सिर जो था एकदम से चकराने लगा और फिर धर्म बुद्धि ने तुरंत ही पेड़ के नीचे आग लगा दी। दोस्तों जैसे ही पेड़ जलने लगा तो उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी बुरी तरह रो रो करके चिल्लाने लगा और जलने लगा। अब तो थोड़ी देर में पाप बुद्धि का बाप आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ से निकला और फिर उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट किया। अब दोस्तों जब राजा को सच्चाई मालूम पड़ गई कि ये चोरी पाप बुद्धि ने की है, धर्म बुद्धि ने नहीं की है, तो राजा उस पाप बुद्धि से कहने लगा, तुम एक बात बताओ, तुम्हें सजा मैं बाद में दूंगा। ये चोरी तुमने कर कैसे ली? क्योंकि जिस स्थान पर तुम दोनों ने वो धन गाड़ा था वहां पर तुमने 4 पहरेदार लगाए थे। पहला लालची व्यक्ति था, दूसरा कठोर व्यक्ति था, तीसरा मूर्ख व्यक्ति था, चौथा विद्वान व्यक्ति था। फिर तुमने 4-4 व्यक्तियों को चकमा कैसे दिया और कैसे धोखा दे करके और तुमने उस धन की चोरी की। अब तो दोस्तों राजा की बात सुन करके वो पाप बुद्धि जो था वो कहने लगा, हे राजन, मैंने लालची आदमी को एक वस्तु भेंट करके संतुष्ट किया और एक कठोर व्यक्ति को हाथ जोड़ करके संतुष्ट किया और एक मूर्ख व्यक्ति को सम्मान दे करके संतुष्ट किया और एक विद्वान आदमी को सच बोल करके संतुष्ट किया। इस प्रकार मैंने चारों पहरेदार यानी लालची, कठोर, मूर्ख और विद्वान को पूरी तरह संतुष्ट करके और फिर इस माल की मैंने चोरी की। अब तो दोस्तों पाप बुद्धि की बात सुन करके राजा ने उसको मौत की सजा दी और फिर धर्म बुद्धि को उसका सारा धन वापस दिलवाया। तो दोस्तों यदि हमें लालची व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो हमेशा उसको कोई वस्तु भेंट करके संतुष्ट कर दीजिए। यदि हमें किसी कठोर व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो हाथ जोड़ करके संतुष्ट करें और यदि हमें किसी मूर्ख व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो उसे सम्मान दे करके संतुष्ट करें और यदि हमें किसी विद्वान व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो सच बोल करके संतुष्ट करें। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ में अपाय की भी चिंता करें, तभी जीवन सुखदायी होगा। तो दोस्तों यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।